वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 9, 10th, 11th, 12th के लिए एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग निबंध लिखने का मेथड सिखाऊंगी। इसके साथ ही इस पूरे ही निबंध को इस वीडियो में आपको हैंड टू हैंड लर्न भी करवाऊंगी। तो बच्चों, चैनल की प्लेलिस्ट में आपको सभी निबंध, सभी औपचारिक अनौपचारिक पत्र मिल जाएंगे। आप इसको अपने प्रोजेक्ट और असाइनमेंट में भी लिख सकते हो और निबंध की तरह भी लिख सकते हो। तो यहाँ पर आपको हैंड टू हैंड लर्न भी करना है ताकि आपके एग्ज़ाम की तैयारी हैंड टू हैंड हो सके। अब देखो, जैसे कि सभी बच्चे जानते हैं कि एग्ज़ाम में जब कभी कोई भी निबंध लिखने के लिए आता है तो आपको कुछ पॉइंट्स दिए जाते हैं और उन पॉइंट्स के अकॉर्डिंग ही आपको निबंध लिखना होता है। तो यहाँ पर भी इन पॉइंट्स के अकॉर्डिंग आपको इस निबंध को लिखना है। यानी कि आपको यहाँ पर क्या क्या इन्फॉर्मेशन देनी है। सबसे पहले भूमिका यानी कि इंट्रोडक्शन देना है, फिर जन्म एवं बचपन के बारे में बताना है, इनके विभिन्न पदों पर कार्य के बारे में बताओगे, मिसाइल मैन के रूप में परिचय दोगे कि इनको मिसाइल मैन क्यों कहा जाता है, फिर इन्हें भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया ये भी बताना है आपको। राष्ट्रपति पद पर ये कब आसीन हुए थे इस बारे में भी इंफॉर्मेशन देनी है। और लास्ट पॉइंट के अंदर भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का जो इनका सपना था उसके बारे में भी लिखना है। समझ में आ रही है मेरी बात आपको कि आपको इन्हीं पॉइंट्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर निबंध लिखना है। तो मैं आपको इस तरह से पढ़कर बताऊंगी कि आप मेरे साथ साथ पढ़ लेना कि ताकि हैंड टू हैंड आपके एग्ज़ाम की तैयारी हो सके। तो यहाँ पर हम निबंध लिखेंगे भारत गणतंत्र के राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के बारे में। तो सबसे पहले इनका जन्म लर्न करो, कब हुआ था, कब पैदा हुए थे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। 15 अक्टूबर 1931 को। 15 अक्टूबर 1931 को 3 बार पढ़ लो। 15 अक्टूबर 1931 को डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का जन्म हुआ था। और इनका निधन कब हुआ था? 27 जुलाई 2015 को। 27 जुलाई 2015 को निधन हुआ था। डॉक्टर अब्दुल कलाम देश के उन व्यक्तियों में से एक हैं जिनका नाम लेते ही आंखों के सामने हिंदुस्तान का पूरा नक्शा उभर कर सामने आ जाता है। डॉक्टर कलाम मिसाइल मैन नाम से सारे देश में लोकप्रिय हैं। आपको पता है ना कि डॉक्टर कलाम को मिसाइल मैन के नाम से भी पुकारा जाता है। इसी नाम से ये पूरे देश के अंदर लोकप्रिय है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण के बाद ये दूसरे ऐसे राष्ट्रपति हैं जिनका किसी भी राजनीतिक पार्टी से कोई लेना देना नहीं था। याद रहेगा कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण के बाद ये ऐसे दूसरे राष्ट्रपति हैं जिनका किसी भी राजनीतिक पार्टी से कोई लेना देना नहीं था। ये किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए नहीं थे। महान वैज्ञानिक डॉक्टर अब्दुल कलाम ने 25 जुलाई 2002 को भारत गणराज्य का सर्वोच्च पद राष्ट्रपति के रूप में ग्रहण किया था। कब राष्ट्रपति बने थे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम? 25 जुलाई 2002 को भारत गणराज्य का सर्वोच्च पद राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने ग्रहण किया था। ये दिन भारत के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में अंकित करने योग्य है, यानी कि लायक है। याद रहेगी ये लाइन आपको कि ये दिन भारत के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में अंकित करने के लायक है। डॉक्टर अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु राज्य के रामेश्वरम कस्बे में एक मध्य वर्गीय तमिल परिवार में हुआ था। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का जन्म कहाँ हुआ था? स्टार्टिंग में लर्न करवाया था। 15 अक्टूबर 1931 को हुआ था। कौन से राज्य में हुआ था? तमिलनाडु में हुआ था। तमिलनाडु के रामेश्वरम कस्बे में एक मध्य वर्गीय, एक मिडिल क्लास परिवार में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता श्री जैनुलाब्दीन, पिता का क्या नाम है इनका? श्री जैनुलाब्दीन, सामान्य रूप से पढ़े लिखे थे और कोई ज़्यादा धनी व्यक्ति नहीं थे। इनकी अम्मी का क्या नाम था? आपकी माँ आशी अम्मा एक आदर्श महिला थी। डॉक्टर कलाम अपने बचपन के बारे में लिखते हैं, मैं प्रायः अपनी माँ के साथ ही रसोई में नीचे बैठकर खाना खाया करता था। वे मेरे सामने केले का पत्ता बिछाती और फिर उस पर चावल एवं सुगंधित स्वादिष्ट सांभर देती। साथ में घर का बना अचार और नारियल की ताज़ा चटनी भी देती थी। यानी कि डॉक्टर कलाम ने यहाँ पर अपने बचपन के बारे में बताया है कि वो किस तरह से अपनी माँ के साथ रसोई में बैठकर खाना खाते थे और उनकी माँ उन्हें केले का पत्ता बिछाकर चावल और सांभर देती थी। साथ में अचार और नारियल की ताज़ा चटनी भी होती थी। कलाम साहब का बचपन आर्थिक संकटों से जूझते हुए बीता। आर्थिक संकट यानी कि पैसे की कमी से जूझते हुए बीता। इनकी पूरी शिक्षा इनके गृह राज्य तमिलनाडु में ही हुई। यानी कि इन्होंने अपनी पूरी शिक्षा तमिलनाडु राज्य में ही प्राप्त की। वे उस शिक्षा के लिए कभी अपने देश से बाहर नहीं गए, विदेश पढ़ने के लिए कभी नहीं गए। प्राथमिक शिक्षा को पूरा करने के बाद आपको घर छोड़ना पड़ा।
क्यों छोड़ना पड़ा? क्योंकि रामेश्वरम में हायर सेकेंडरी स्कूल ना था। याद रखोगे कि प्राथमिक शिक्षा पूरी करने के बाद आपको घर छोड़ना पड़ा क्योंकि इनके एरिया में रामेश्वरम में हायर सेकेंडरी स्कूल ना था। वे रामनाथपुरम के शॉर्ट्स हाई स्कूल में भर्ती हुए और हायर सेकेंडरी परीक्षा प्रथम श्रेणी में इन्होंने उत्तीर्ण की, यानी कि फर्स्ट क्लास पोजीशन से इन्होंने हायर सेकेंडरी परीक्षा शॉर्ट्स हाई स्कूल से हासिल की। आगे की पढ़ाई के लिए वे तिरुचिरापल्ली के सेंट जोसेफ कॉलेज में भर्ती हुए। बीएससी भी इन्होंने प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। फिर आगे की पढ़ाई जारी रखने के लिए इन्होंने ट्यूशन पढ़ाया और हिंदू एक पत्रिका का नाम है, हिंदू पत्रिका में विज्ञान संबंधी इन्होंने आर्टिकल्स लिखे, लेख लिखे। उन्होंने एथ्रोनॉटिक इंजीनियरिंग में डिप्लोमा भी हासिल किया। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम में किसने कौन सा डिप्लोमा हासिल किया? एथ्रोनॉटिक इंजीनियरिंग में। पढ़ाई ख़त्म करके वे अपने करियर की शुरुआत करने की दुविधा में थे, तो उन्होंने सोचा कि वे विदेश जाकर धन कमाने का नहीं सोचा बल्कि अपनी देश की सेवा करने के बारे में सोचा और 1958 में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन से जुड़ गए। 1958 में किससे जुड़ गए ये? रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन से ये जुड़ गए। इनकी नियुक्ति हैदराबाद केंद्र में हुई। 5 सालों तक ये यहाँ महत्वपूर्ण अनुसंधानों में सहायक रहे। 1980 तक इन्होंने ये काम किया। अपने लंबे सेवा काल में इन्होंने देश को अंतरिक्ष विज्ञान में चरमोत्कर्ष पर पहुंचाया, यानी कि जिस टाइम पर ये अपनी सेवा दे रहे थे, जॉब कर रहे थे, अपने सेवा काल में इन्होंने देश को अंतरिक्ष से रिलेटेड विज्ञान में ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया। 1980 में जब समेकित नियंत्रण प्रक्षेपास्त्र विकास कार्यक्रम चलाया गया तो इसका भार डॉक्टर कलाम को ही सौंपा गया। उन्होंने अपने जीवन का एक बड़ा हिस्सा अंतरिक्ष अनुसंधान में बिताया। इसके अलावा परमाणु क्षेत्र में भी इन्होंने महत्वपूर्ण कार्य करके दिखाए। मई 1998 में पोखरण में किए गए परमाणु विस्फोट उन्हीं के नेतृत्व में किया गया था। उन्होंने अग्नि मिसाइल का सफल परीक्षण भी किया था। मिसाइल के क्षेत्र में उनकी प्रतिभा का लोहा पूरी दुनिया मानती है। मिसाइल मैन के नाम से भी जाने जाते हैं। डॉक्टर कलाम दृढ़ इच्छा शक्ति वाले व्यक्ति थे। कैसे थे? दृढ़ इच्छा शक्ति वाले व्यक्ति थे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। वे भारत को विकसित देश बनाने का सपना पाले हुए थे, यानी कि भारत विकासशील देश था मगर वे भारत को विकसित देश बनाना चाहते थे। उनका कहना था कि हमारा देश 1 अरब लोगों का देश है, इसलिए हमें व्यापक दृष्टि से सोचना चाहिए। हमारे युवकों को सपने भी देखने चाहिए, सपनों को विचारों में बदलना चाहिए और विचारों को कार्यवाही के ज़रिए हकीकत में बदलना चाहिए। ये सभी शब्द डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के कहे गए हैं, क्योंकि वे अपने देश को ऊपर उठाना चाहते थे और हर इंसान को चाहते थे कि वे अपनी सोच को पूरा कर दिखाए, अपनी ज़िंदगी के अंदर अमल लेकर आए। डॉक्टर कलाम तीसरे ऐसे वैज्ञानिक हैं जिन्हें भारत रत्न जैसे सर्वोच्च नागरिक सम्मान से अलंकृत किया गया। कौन से नंबर पर हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम? तीसरे ऐसे वैज्ञानिक हैं जिन्हें भारत रत्न का पुरस्कार दिया गया। इन्हें 1981 में पद्म विभूषण और 1990 में पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है। इन पर भारत को हमेशा गर्व रहेगा। डॉक्टर अब्दुल कलाम में अहंकार छू कर भी नहीं गया था, यानी कि बिल्कुल भी घमंड नहीं था। वे एक भावुक व्यक्ति थे। कविताएं लिखना, वीणा बजाना और बच्चों का संग उन्हें बहुत प्रिय है। वे सादा जीवन और उच्च विचारों में विश्वास रखते हैं। उन्होंने राष्ट्रपति पद की शपथ लेते समय अपने भाषण में प्रसिद्ध संत कबीरदास की इस पंक्ति का उल्लेख किया था, काल करे सो आज करे, आज करे सो अब। उनके शपथ ग्रहण समारोह में बड़ी संख्या में देश के स्कूल के छात्र छात्राएं भी सम्मिलित हुए। कलाम साहब का व्यक्तित्व अत्यंत प्रेरणादायक है। उनका जीवन तपस्या से भरा है। वे अपनी उपलब्धियों का श्रेय अपने शिक्षकों और पंथ प्रदेशकों को देते हैं, यानी कि अपनी कामयाबी का सारा श्रेय किसे देते हैं? अपने उस्तादों को और पंथ
पर दर्शकों को देते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको पूरा ही पढ़कर बता दिया है। वीडियो को एक दो बार और देख लेना, तो आपको सभी बातें अच्छे से याद रहेंगी, क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा है। क्योंकि सुनने में अब आपने सुन लिया, मगर जब आप इसे लिखोगे तो आपको सारी ही बातें एग्जैक्ट याद नहीं रहेंगी। तो जितना भी आप लिखोगे वो अपनी जगह पर 2-2.5 पेज के अंदर आकर बिल्कुल ठीक बैठेगा, मगर आप वीडियो को स्किप कर नहीं देखोगे। अगर स्किप करके देखोगे तो फिर जब थोड़ा सा ही देखोगे तो ज़रा सा ही आपके दिमाग में बचेगा। इसलिए वीडियो पूरी देखो। अगर कुछ बातें भूल भी जाओगे तो फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि थोड़ा सा लेंथी ऐसे है ये।